हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड उर्दू। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मीर तकी मीर। इनकी हालत ज़िंदगी देखेंगे, इनकी मालूमात शख्सियत और तारुफ़ को देखेंगे, यानी परिचय इनका देखेंगे और इनकी कलामी खसूसियात को देखेंगे। आज की वीडियो नंबर 21 है। इससे पहले हमने 20 वीडियो बनाई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को सिलसिलेवार तरीके से देख सकते हैं। तो आज का हिस्सा 1 है। अगले हिस्से के अंदर हम इनकी शायरानी खसूसियात और अहम निकात को देखेंगे और मॉक टेस्ट भी रहेगा। तो अब की बार सेकंड ग्रेड पार उर्दू क्लासेस बाय हुसैन सर। तो साथियों, अगर आपने पेड कोर्स नहीं लिया है तो आज ही पेड कोर्स लें, नाम मात्र की फ़ीस पर है और ये आपको 31 दिसंबर तक ही मिलेगा। इसके बाद इसकी फ़ीस बढ़ा दी जाएगी, तो आप 31 दिसंबर से पहले आप इस कोर्स को ले लें, नाम मात्र की फ़ीस पर है। इसके बाद हम इस फ़ीस की कीमत बढ़ा देंगे। तो आज ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, मैसेज करें जिसमें आपको सारी मालूमात बता दी जाएगी। तो साथियों, इनकी मालूमात शख्सियत के बारे में देखेंगे, फिर इनकी जो शायराना खूबियाँ हैं, कलाम खसूसियात हैं और तारुफ़ है, वो भी हम देखेंगे। तो आप बगौर इसे सुने। तो मीर तकी मीर की मालूमात शख्सियत और तारुफ़। इनका असल नाम, मूल नाम था मीर मोहम्मद तकी। पैदाइश 1722 में हुई और जाए पैदाइश अकबराबाद आगरा में हुई। वफ़ात 1810 में लखनऊ में हुई। तखल्लुस इनका था मीर। तखल्लुस उपनाम को बोला जाता है जो शायर अपनी कलाम में या शायरी में रखता है। इनका जो लक़ब था खुदाए सुखन था। सुखन के मायने होते हैं कलाम होता है। और सरताज शोराए उर्दू, ये भी इनका लक़ब था, खिताब था। वालिद का नाम मोहम्मद अली मुत्तकी था। शायरी के उस्ताद इनके मामू थे, सौतेले मामू सिराजुद्दीन अली खां आरज़ू। उर्दू के अजीम और मुमताज़ शायर मीर तकी मीर का असल नाम मीर मोहम्मद तकी था, तखल्लुस मीर था। मीर अकबराबाद आगरा में 1722-23 में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम व तरबियत घर पर हुई, यानी इब्तदाई जो तालीम मिली इनको घर पर ही मिली। तो इसका हमें ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। इब्तदाई तालीम वालिद के दोस्त सैयद अमानुल्लाह से हासिल की। मीर 9 साल के थे कि सैयद अमानुल्लाह का इंतकाल हो गया, जिस वजह से मज़ीद तालीम हासिल ना कर सके। इसके बाद वालिद ने ख़ुद तालीम व तरबियत शुरू की, लेकिन तालीम का सिलसिला जारी ना रख सका और चंद माह के बाद वालिद का भी इंतकाल हो गया। यानी 4 साल के थे जब इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। 9 साल की उम्र में इनके जो उस्ताद थे उनका इंतकाल हुआ, यानी सैयद अमानुल्लाह का। इसके बाद इनके वालिद का इंतकाल हो गया 10 साल की उम्र के अंदर, यानी इनकी 10 साल की उम्र थी तब वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल के बाद मीर की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रंज व गम हुआ, यानी बहुत ज़्यादा इन्हें दुख हुआ। मीर के 2 भाई थे। बड़े भाई हाफिज़ मोहम्मद हसन थे जो उनके सौतेले भाई थे, यानी जो मीर के वालिद हैं उनकी 2 शादियां हुई थी। तो जो बड़े भाई थे हाफिज़ मोहम्मद हसन थे जो उनके सौतेले भाई थे, और मीर के छोटे भाई मोहम्मद रज़ी थे जो उनके सगे भाई थे। मीर के सौतेले भाई मोहम्मद हसन ने भी अच्छा सलूक ना किया। तलाश मुआश यानी रोज़गार के लिए घर से निकल खड़े हुए और आगरा से दिल्ली पहुँचे। वहाँ इनके रिश्ते के मामू, यानी रिश्ते के सौतेले मामू सिराजुद्दीन अली खां आरज़ू और मीर ज़फ़र सादत अली खां ने सहारा दिया, जहाँ इनकी तालीम का मौका हासिल हुआ, यानी इनको तरबियत मिली वहाँ से भी। 1782 में नवाब आसिफ उद्दौला की दावत पर दिल्ली छोड़कर लखनऊ चले गए। मीर का ज़माना रंज व गम का ज़माना था। मीर को शेर गोई का फितरी शौक़ था, यानी शेर व शायरी का
बहुत ज़्यादा शौक़ था। खान आरजू और दीगर हजरात की सोबत से इनके इस शौक़ में 4 चांद लग गए। हर दौर के असातिज़ा, या उस्ताद की जमा है असातिज़ा, तो हर दौर के असातिज़ा ने इनके सिनफ़ सुकन का उस्ताद तस्लीम किया, यानी हर दौर के शायर ने इनको बड़ा शायर करार दिया। मीर की शायरी में कुल 7 दीवान हैं। इसके अलावा वह मसनवियाँ, कसीदे, कितआ, मरशिया, रुबाई, मुखम्मस और मुसद्दस, नज़्म व गज़ल में भी इन्होंने लिखी, लेकिन इनको मकबूलियत गज़ल ही के ज़रिए मिली, यानी इनको जो शोहरत मिली है गज़ल के ज़रिए ही इनको शोहरत व मर्तबा मिला है। मीर ने दिल्ली की तबाही और बर्बादी के दर्दनाक मंज़र अपनी आँखों से देखे और इन्होंने अपनी ज़िंदगी की तमाम हालत को अपनी शायरी में पेश किया है। 1782 ईस्वी में नवाब आसिफ उद दौला की दावत पर दिल्ली छोड़कर लखनऊ चले गए। लखनऊ में इनकी शायरी की अज़मत को लोगों ने तस्लीम किया, यानी पसंद किया। नवाब आसिफ उद दौला ने 200 रुपये माहाना वजीफ़ा मुकर्रर किया, यानी 200 रुपये महीना इनको दिया गया और मीर आराम से ज़िंदगी बसर करने लगे। 87 साल की उम्र में इस अजीम शख्सियत का 1810 में लखनऊ में वफ़ात हुई, यानी इंतकाल हो गया। मीर की ज़िंदगी के बारे में मालूमात का अहम ज़रिया इनकी सवाना उम्री है, यानी इनकी आप बीती है, आत्मकथा है, यानी ऑटोबायोग्राफ़ी है। वो किसके अंदर है? उसका नाम है ज़िक्र मीर। तो इनकी खुदनविस सवाना उम्री का नाम है ज़िक्र मीर, जो इनके बचपन से लखनऊ में इनके क़याम के आगाज़ से शुरू की थी। मीर ने ज़िंदगी के चंद अय्याम मुग़ल दिल्ली में सर्फ किए। उसी वक्त वह पुरानी दिल्ली में जिस जगह रहते थे उसे कूचाए चिल्लम कहा जाता था। तो ये इनकी ज़िंदगी के हालात ज़िंदगी थी। अब मीर की तसानीफ़ देखते हैं, इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। तो नसरी तसानीफ़ देखते हैं अपन पहले गद्दे भाग की। तो फ़ारसी ज़बान में उर्दू शोरा का पहला तज़किरा 1752 ईस्वी में निकातुश शोरा के नाम से लिखा। मीर की खुदनविस्त सवाना उम्री यानी आप बीती, ऑटोबायोग्राफ़ी और हिंदी में आत्मकथा कहते हैं, वो ज़िक्र मीर के नाम से फ़ारसी ज़बान में तहरीर की। हमें याद रखना है जो इनकी सवाना उम्री थी किस ज़बान में थी, तो फ़ारसी ज़बान में इन्होंने लिखी थी, तहरीर यानी लिखी थी। इनके जो रिसाला था, रिसाला सूफियाना निकाते व हकायत, तो फ़ैज़ मीर के नाम से फ़ारसी ज़बान में नसरी रिसाला लिखा था, यानी अखबार लिखा था फ़ैज़ मीर के नाम से। ये अपने बेटे के नाम से लिखे थे, बेटे के नाम पर लिखा था, यानी बेटे की तालीम व तरबियत के लिए इन्होंने एक रिसाला निकाला था। और शेरी कारनामे देखते हैं इनके, तो दीवान मीर के 7 दीवान हैं, 6 दीवान उर्दू गज़ल के और 1 दीवान फ़ारसी दीवान हैं, यानी गज़ल के दीवान हैं। शेरी कारनामे के अंदर है ये, यानी पद्य भाग का हम देख रहे हैं। दीवान हैं मीर के 7 दीवान हैं, 6 दीवान उर्दू गज़ल के हैं और 1 दीवान फ़ारसी दीवान हैं। मसनवियों की अगर बात करें तो बहार इश्क, शोला इश्क, दरियाए इश्क नुमाइंदा मसनवियाँ हैं। इसके अलावा ख्वाब व ख़याल, जोश इश्क, मामलात इश्क, एजाज इश्क, हिकायात इश्क, मौननामा, मुज़म्मत दुनिया, शिकारनामा, होली, उर्दू नामा, घर का हाल और शाकी नामा इनकी मसनवियाँ हैं। कसीदे की अगर बात करें तो मीर के कुल्लियात में कुल 4 कसीदे मिलते हैं। साथियों, कुल्लियात है जो शायरी को इकट्ठा जो करते हैं उसे कुल्लियात बोले जाते हैं, यानी जो इन्होंने इकट्ठा किए हैं मसनवी, कसीदे, रुबाई वगैरह, तो इनकी कुल्लियात में शामिल हैं। तो कुल इनके कसीदे हैं, मीर की कुल्लियात में कुल 4 कसीदे मिलते हैं। मीर के कलाम की अगर खसूसियात देखते हैं, इनकी विशेषता, तो मीर को उर्दू का बेहतरीन गज़ल गो शायर तस्लीम किया जाता है। मीर के बाद आने वाले हर बड़े शायर ने इनकी अज़मत को एतराफ़ किया है, यानी इनकी बुलंदी को माना है।
تو غالب کا ایک شعر دیکھتے ہیں جس میں میر کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب. تو یہ غزل کا آخری شعر ہے جس میں مرزا غالب ہے اپنا تخلص استعمال کر رہے ہیں غالب. تو ریختہ جو ریختہ اردو کو بولا جاتا ہے جس کو زبان پر قدرت حاصل ہو. تو میر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. تو میر کی کلیات 7 دیوان پر مشتمل یعنی آدھارت ہے. 6 دیوان اردو شاعری کے اور 1 دیوان فارسی شاعری کا ہے. غزلوں کے علاوہ کئی مثنویہ اور مرثیے بھی لکھے ہیں. اردو شعراء کا سب سے پہلا تذکرہ نکات الشعراء ہے. ان کی خودنوشت سوانح عمری ذکر میر بھی ان کی یادگار ہیں. تو ان کی کلام خصوصیاتی ہم دیکھ رہے ہیں. تو میر کو اردو کا پہلا تذکرہ نگار بھی تسلیم کیا جاتا ہے. اس کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ میر کو اردو کا پہلا تذکرہ نگار بھی کہا جاتا ہے. تذکرہ کا مطلب ہوتا ہے ذکر کرنا، یعنی شاعری کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان کا ذکر کرنا. تو ان کو تذکرہ نگار بھی کہا جاتا ہے. میر کی شاعری کو دلی کا مرثیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی دلی اور دل کا مرثیہ بھی انہیں کہا جاتا ہے. تو ساتھیوں ہم نے دیکھا میر تقی میر کی حالت زندگی اور کلامی خصوصیات کو دیکھا. اب ہم ان کی دوبارہ سے دیکھتے ہیں. تو میر تقی میر 1722 میں آگرہ میں اور 1810 میں لکھنؤ میں وفات ہوئی. میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے، 1810 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا. میر تقی میر کے اردو میں 6 دیوان ہیں، یعنی 7 دیوان ہیں جن میں سے 6 دیوان اردو کے اور 1 دیوان فارسی کا ہے. اس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے. 1782 میں نواب آصف الدولہ کی دعوت پر لکھنؤ چلے گئے، یعنی دہلی سے لکھنؤ چلے گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی. میر کو خدائے سکن کا لقب دیا جاتا ہے. انہیں اردو غزل کا امام سمجھا جاتا ہے. یہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. ان کی تخلیقات دیکھتے ہیں، ان کون سی تصانیف کتابیں لکھی ہیں. تو بہار عشق، شعلہ عشق اور دریائے عشق جیسی نمائندہ مثنویوں کی شہرت ملی. نمائندہ یعنی مشہور مثنوی انہوں نے لکھی. نکات الشعراء اردو شعراء پر لکھا جانے والا فارسی زبان میں پہلا تذکرہ ہے. ذکر میر، یہ میر کی خودنوشت سوانح عمری ہے، یعنی آتم کتھا ہے، آٹو بایوگرافی ہے. میر کے کل 6 دیوان ہیں، یعنی 6 دیوان اردو کے ہیں اور 1 دیوان فارسی کا ہے. تو کل 7 دیوان ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو اپنے گھر کا حال میر کی نمائندہ مثنوی ہے. اپنے گھر کا حال. تو یہ اہم نکات ہیں جو ہمیں ایگزام پوائنٹ آف ویو سے ہمیں دھیان رکھنا ہے. میر تقی میر کی شاعرانہ خصوصیات بھی ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. تو اردو شاعری کے ناقدین کی رائے ہیں، یعنی جانکاروں کی رائے ہیں کہ میر تقی میر نے اردو غزل کی زلفوں کو اس خوبصورتی سے سنوارا ہے کہ ہر کوئی اس کا دیوانہ ہو گیا ہے. میر نے سیدھے سادے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے، اور اختصار یہ مختصر کی جمع ہے، تو مختصر سے کام لیتے تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے لفظوں سے شعر و شاعری کرتے تھے. سے کام لیتے ہوئے بڑے بڑے خیالات اور مضامین، یہ مضمون کی جمع ہے مضامین، تو بڑے بڑے خیالات اور مضامین بڑی تاثیر سے اپنی شاعری میں لکھ دیتے ہیں. میر نے اپنی ذاتی زندگی کے حالات واقعات کے درد و غم، اپنی ناکامی اور مایوسی کا بیان اپنی شاعری میں بہت حد سے کیا ہے. اس لیے ان کی شاعری درد غم کا ایک مرکب بن گئی ہے. مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ میر کی آپ بیتی میں کئی مقامات پر جگ بیتی کا احساس ہوتا ہے. میر کی تسبیحات بڑی انوکھی اور دلچسپ ہیں. میر کی شاعری میں سادگی نمایاں نظر آتی ہے، مگر اس میں بڑی پرکاری ہے. تو ساتھیوں یہ تھی آج کی ویڈیو. آج کی ویڈیو میں ہم نے میر تقی میر کی حالت زندگی اور ان کی کلام خصوصیات کو دیکھا. اگلی ویڈیو میں ہم ان کی شاعری کی خصوصیات کو دیکھیں گے اور اہم نکات ہیں ان کو دیکھیں گے.
اور کل کویشچن آنسر بھی رہے گا. تو یہ سبھی چیزیں آپ کو 22 نمبر ویڈیو میں پرووائڈ کرائی جائے گی. تو ساتھیوں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں. اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ 31 دسمبر تک آپ کورس کو لیں، نہیں تو اس کی فیس بڑھا دی جائے گی. تو ساتھیوں یہ آپ کے لیے سنہرا اوسر ہے، آپ اس کورس کو لیں اور اپنی مکمل تیاری کریں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے، خدا حافظ، بہت بہت شکریہ.